होशंगाबाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गयाजी से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां नहर में नहाने के दौरान 4 बच्चे डूबे हैं। 3 की मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई हैं, तीसरा चचेरा भाई बताया जा रहा है। चौथा बच्चा सुरक्षित बाहर निकला है। 13 से 15 साल इन सभी की उम्र थी। स्कूल से लौटने के दौरान नहर में नहाने के लिए सभी गए थे। मगध मेडिकल थाना के काजीचक गांव का ये पूरा मामला है और तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यही वो नदी थी जिसमें चारों बच्चे नहाने के दौरान डूब गए, जिनमें से एक बच्चा सुरक्षित बाहर निकला है। 3 बच्चों की मौत हो गई है। 3 में से 2 सगे भाई थे, एक चचेरा भाई बताया जा रहा है। 13 से 15 साल इनकी उम्र थी। हादसे के दौरान हादसे के बाद से गांव में इस समय मातम पसरा हुआ है। मेरा चला जाएगा लालू भैया से बच्चा डूब रहा है, ऐसे दौड़ के भैया तो क्या कहाँ कह रहे कहीं चाके के है उतने में है बोले तो क्या सब चिल्लाने लगे क्या भुगता हो सब आगे से दौड़ने लगा, सब यहाँ फिर निकालने लगा तो उसमें से 2 निकला और एक वैसे में खबर मिला कि 4 बच्चे डूब गए हैं। तो हम लोग आए, उसके बाद तो पता चला कि 2 बच्चों की बॉडी रिकवर की गई है जिनका डेथ हो गया था। उनको मगध मेडिकल भेजा गया है और एक बच्चा खुशकिस्मती से जीवित बच गया है। रोहतास के डेरी अनुमंडल क्षेत्र के इंद्रपुरी में भी दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सोन नहर में 2 सगी बहनों के डूबने की खबर है। किताब लाने के बहाने दोनों बहनें एक साथ घर से निकली थीं, लेकिन वापस नहीं लौटी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों ने चप्पल और दुपट्टा किनारे रखकर नहर में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां एसडीआरएफ दोनों लड़कियों की तलाश में रेस्क्यू अभियान चला रही है। नहर में तेज बहाव के कारण सर्च ऑपरेशन में मुश्किल आ रही है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। हम लोग घर गए, पता लगा कि नहीं है, गए हैं किताब के लिए गांव में सखी के पास। वो लोग पे पता किए तो वहाँ पे भी नहीं थे। तो हम लोग रिलेशन में फ़ोन करने लगे कि नज़दीक रिलेशन है, चले गए होंगे। वहाँ पे फ़ोन किए तो लोग ने बोला कि यहाँ नहीं आया है। दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है। कुशेश्वर स्थान शिव मंदिर के पास में दर्दनाक हादसा हुआ है। शिव गंगा घाट के पास धर्मशाला का छज्जा टूट गया। छज्जा गिरने से 3 लोग घायल हो गए हैं। बैनर लगाने के दौरान ये छज्जा गिरा है। मजदूर के चढ़ते ही छज्जा गिर गया। दरभंगा से बड़ी खबर, जहां कुशेश्वर स्थान शिव मंदिर के पास यह हादसा हुआ। शिव गंगा घाट के पास धर्मशाला का छज्जा टूटा है। छज्जा गिरने से 3 लोग घायल हुए हैं। बैनर लगाने के दौरान छज्जा अचानक से गिर गया। मजदूर के चढ़ने के चलते ये छज्जा गिरा है। मजदूरों का वजन ये छज्जा नहीं उठा पाया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वैशाली के गोरौल में 1.5 माह से लापता युवती की हत्या कर शव को जमीन में दफन किए जाने के मामले में आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉल कर मृतका की मां से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं मृत लड़की की मां ने तेजस्वी यादव को पूरी कहानी सुनाई है और बताया कि 1 महीने के बाद भी गोरौल थाना और न ही भगवानपुर थाना ने केस दर्ज किया है। वहीं आरजेडी नेता सुबोध राय ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मदद का भरोसा दिया। अच्छा, मेरा 1.5 महीने से मैंने मेरी बेटी और हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई फिर आप लोग की आवाज़ उठाया जाए। मेरी बेटी लापता थी 1.5 महीने से, तो पुलिस ने कोई थाना या गौरौली फाइल मेरा नहीं ले रहा था और ना कभी पूछने आया। और वो जो अपराधी है उसकी पत्नी मुझ पे मारपीट का केस कर दी। उसके वेरिफिकेशन में वो 10 जुलाई को आ गया दोनों थाना, लेकिन मेरे दरवाजे पर एक बार भी नहीं आया। वो दोनों पैसा लेके मैनेज कर रहा था, इसीलिए मेरा ना FIR ले रहा था, ना मेरे यहाँ आ रहा था, ना कुछ सुन रहा था। सब वैसे दरिंदा को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, वैसे पुलिस पदाधिकारी को भी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए जिसने FIR नहीं लेने का काम किया। और अभी भी पुलिस पूरी तरह से विफल है इस मामले में। हमारे नेता प्रतिपक्ष अभी बात की है पीड़ित माँ से, और वो SP से भी बात करेंगे और अपराधी को एकदम बुलडोजर, घर पे बुलडोजर उस पर चलना चाहिए। मधेपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 27 मई की रात हुए होटल संचालक ज्योतिष रजक हत्याकांड के मामले में पुलिस ने मुख्य शूटर को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ASP ने बताया कि भर्राही थाना क्षेत्र में बाइक चेकिंग के दौरान पुलिस को देख बाइक सवार 2 युवक भागने का प्रयास कर रहे थे, जिनमें से एक युवक
सड़क किनारे गिर गया और उससे खदेड़कर पकड़ लिया गया। तलाशी के क्रम में उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ है। पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि जो 27 तारीख को रजक की हत्या हुई थी वो भराई थाना क्षेत्र में, उसने अपनी संलिप्तता स्वीकारी और बताया कि जिस दिन घटना घटी थी उसमें किसी से कॉन्ट्रैक्ट पर पैसा लेकर के उसने वो घटना किया था। जिस आदमी से पैसा लिया था और उसके साथ वो जेल में भी बंद था, और उसी के क्रम में उसके पास जो घटनाक्रम हुआ था पूरा घटनाक्रम भी उसने स्वीकार किया। और दिल्ली में बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश श्याम, सीएलपी लीडर शकील अहमद खान, पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा, अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू शामिल हुए। बैठक के बाद पप्पू यादव ने एक बार फिर कहा कि बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी ही बिहार में एकमात्र विकल्प हैं। तो कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा बिहार में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि बिहार का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। जब सीट बंटवारा होगा तो आपके सामने होगा। हम लोग पूरे सम्मान के साथ चुनाव लड़ेंगे। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश श्याम ने कहा है कि बैठक में आंतरिक संगठन और एसआईआर को लेकर चर्चा हुई। पप्पू यादव के आशीर्वाद लेने वाले बयान पर कहा कि हमारी संस्कृति रही है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, हम भी आशीर्वाद लिए हैं। राजेश राम जी, आज की बैठक में क्या क्या चर्चा हुई? आज चर्चा सारे प्रश्न पर हुई। आंतरिक हमारा संगठन पर हुआ, संगठन का काम कैसा चल रहा है उस पर हुआ। बिहार में वोटबंदी लागू है, वोटबंदी लागू है बिहार में, बिहार में वोटबंदी लागू है हो गई। तो ये सब मुद्दों पर था कि हम कैसे अपने वोटरों को उनकी वोट के अधिकार से वंचित जो हो रहे हैं उनके रोके। मेरा सवाल है, पप्पू यादव आए थे, पप्पू यादव को लेकर कितना कंफर्टेबल आप लोग हैं? और वो कह रहे हैं कि हमें आशीर्वाद मिला है। देखिए, हमारी, हम पहले भी बोले कि हमारी संस्कृति रही है बड़ बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना। हम भी आशीर्वाद लिए और इसमें आशीर्वाद लेने में क्या दिक्कत है? कीमत पर चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस जो दायित्व देगा उसको राहुल गांधी जी ही एकमात्र विकल्प है बिहार में, बिहारी के अधिकार को बचाने का और गरीब के अधिकार को बचाने का ये निर्णय। बिहार में भाजपा और इलेक्शन कमीशन मिलकर के जो वोटों की चोरी का प्रयास है, उस प्रयास के खिलाफ हम सब लोग आंदोलन में जा रहे हैं। देखिए, बिहार का चुनाव है, हम मजबूती से लड़ेंगे और किस तरह से लड़ना है उसकी बात चल रही है। जब सीटों का बंटवारा होगा आपके सामने आ जाएगा। ये है कि हम पूरे सम्मान के साथ इंडिया अलायंस में चुनाव। और दिल्ली में बिहार कांग्रेस नेताओं की बैठक में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। बैठक के बाद पप्पू यादव ने कहा कि खड़गे जी और राहुल गांधी का आशीर्वाद मिला है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार चुनाव में राजेश श्याम को बड़ी भूमिका मिली है, उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि हर पार्टी में कई मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उसमें राजेश श्याम भी एक उम्मीदवार है। इससे तो मुलाकात होती रहती है, उनका जो एनर्जी लेवल है उससे ताकत मिलता है। वो एक सच इंसान है और सच्चाई के साथ जीने वाले व्यक्ति के साथ लड़ने की भी और हिम्मत होती है। खड़गे जी से गार्जियन की तरह आशीर्वाद हमेशा रहा है, आज मजबूती के साथ आशीर्वाद प्राप्त करना था। राहुल गांधी जी ने मजबूती के साथ ब्लेसिंग दिया। अब हम लोगों को काम करना है। एनडीए हर परिस्थिति में राहुल गांधी जी एक ही बात चाहते हैं कि देश की हिफाजत और संविधान की रक्षा और आम आदमी जो एसटी है, एससी है, बीसी है, उसके अधिकार को कैसे बचाया जाए। उसके लिए राहुल गांधी जी आर पार की लड़ाई लड़ी रहे। कौन मुख्यमंत्री होगा वो राहुल गांधी जी जाने। सब पार्टी में बहुत मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उसमें राजेश राम जी भी एक जो संख्या है उसमें राजेश राम जी तो हैं ही एक ताकतवर संख्या। राजेश राम भी कांग्रेस की तरफ से दावेदार हो सकते हैं। नहीं, ये मैं जानता ही नहीं हूँ। मैं कहा कि सभी पार्टी में विभिन्न तरीके के मुख्यमंत्री के दावेदार है, इसमें क्या दिक्कत है भैया।
अब सभी पार्टी में मुख्यमंत्री 2, 4, 5 तो रहते ही हैं। आप भी दावेदार हो सकते हैं, आपकी भी संख्या कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा है। एक बार हम कम्युनिटी वाले लोग हैं कि हम बिना जात धर्म वाले लोग हैं, तो हमको बिना जात धर्म रहने न दीजिए। अपने अधिकारों की मांग को लेकर